हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। क्या आप लोगों को भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है वो टफ लगता है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मेन आर्ट जो है, मेन काम जो है वो है डेटा ग्रुपिंग का, कि हम कैसे डेटा को ग्रुप में लिखें ताकि हम उसे एनालाइज कर सकें और अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो उसे पा सकें। लेकिन अब ग्रुपिंग के लिए लोगों ने, स्टूडेंट्स ने सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये माना है कि उन्हें क्लियर ही नहीं होता, वो कंफ्यूज है कि हम इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करें या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है इनका मतलब, क्या इनकी सिग्निफिकेंस और कैसे हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में, ताकि आप ये जो डेटा ग्रुपिंग का आर्ट है स्टैटिस्टिक्स में उसे मास्टर कर लो और हर एक क्वेश्चन जो है वो इजीली आंसर कर दो। तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है ताकि ये सारी नॉलेज जो है वो आप गेन कर सको। आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखना है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में। तो ये स्क्रीन पे आपको दो टेबल्स दिए हुए हैं, एक है एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा, दूसरी है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा। हमने इन्हें वन बाय वन स्टडी करना है एकदम अच्छे से कि इनके क्या मीनिंग है, कहाँ पे कैसे हमने इन्हें यूज करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव सीरीज के बारे में। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ये बेसिकली हम जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें कैसे ग्रुप करते हैं उस पे जो बेस्ड है। ठीक है, अब ये सारी जो है हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज्यादा होती है तब हम उनकी क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं, उनके ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और हम ध्यान क्या रखते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो रेंज है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू होती है और जहां पे वो खत्म होती है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये हर एक क्लास इंटरवल में जो इनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 20 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9। 30 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9। यानी कि ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए हर एक क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो अब इसे इंक्लूसिव बोला क्यों जाता है? इंक्लूसिव इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये गिवन क्लास इंटरवल्स हैं वहां पे 11 से लेके 20 तक अगर हमने वैल्यूज बोली है, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, यानी कि हमने 11, 12, 13, 14, 19, 20 तक सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कंसिडर करनी है। एक भी वैल्यू छोड़नी नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड होनी है। इंक्लूड वर्ड से हमने लिया है इसका नाम इंक्लूसिव, ये याद रखना है। इंक्लूड वर्ड से हमने नाम लिया इंक्लूसिव। अब क्यों इंक्लूड करना है, किसे इंक्लूड करना है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू है, कौन सी ऐसी स्पेशल वैल्यू है? तो अब ध्यान से सुनना, इंक्लूड हमने किस चीज को करना है? ये जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है वो हर एक क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी। अब कई सोच रहे होंगे कि अगर क्लास इंटरवल में लिखी है तो ऑब्वियसली हम उसे इंक्लूड करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ सीरीज ऐसी हैं जहां पे हम जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की उसे इंक्लूड नहीं करते, वो भी आपको बताऊंगी क्या है, वो हमारा आज का कंसेप्ट ही है। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि क्लास इंटरवल की, हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है वो हम डेटा में इंक्लूड करते हैं, यानी कि 11 से लेके 20 तक जितनी भी 10 वैल्यूज आएंगी वो हमने सारी की सारी लिखनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने कंसिडर करनी है। और यहाँ पे हर एक क्लास इंटरवल जो है उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग अलग है, लेकिन एक्सक्लूसिव जो है उसमें ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट जो है वो सभी क्लास इंटरवल्स की डिफरेंट होती है। यहाँ पे 20 है, 30, 40, 50, 60 सेम नहीं है, तो ये इसका एक डिफरेंस है। ठीक है, कि इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये यूज किस लिए होती है, ये भी तो हमें पता करना है कि यूज किस लिए होती है। ये होती है फॉर डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स। डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स यानी कि अलग अलग, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये यूज होते हैं फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कि जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है कि अब 11 से 20 तक किसी के मार्क्स आए हैं, तो अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं तो मैं उसे 20 ही उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करूंगी, मैं उसे 20.5 या 19.5 नहीं नोट करूंगी, मुझे वो उस एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन की ही फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए हम इंक्लूसिव फॉर्म जो है वो यूज करते हैं। इजी। अब चलते हैं एक्सक्लूसिव पे। जैसे जैसे मैं उसके आपको पॉइंट्स बताऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा कि इन दोनों फॉर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है और ये कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी इंक्लूसिव सीरीज। ओके, अब बारी है एक्सक्लूसिव की। एक्सक्लूसिव, जैसे इंक्लूसिव वर्ड था वो इंक्लूड से आया था कि हमने उसे इंक्लूड करना है उस पर्टिकुलर वैल्यू को, एक्सक्लूसिव वर्ड आया है एक्सक्लूड से, बाहर करना है उसे, कि हमने उसे काउंट नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप इस सीरीज को देखो एक बारी, ये जो क्लास इंटरवल्स है, क्या आपको इसमें कुछ अलग पैटर्न दिख रहा है पिछले वाले से के मतलब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, या क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है? डिफरेंस आपने जान लिया होगा, है ना। तो डिफरेंस था वहां पे था कि हमने सबसे पहले 11 से 20 लिखा था, देन हमने लिखा था 21 से 30, फिर हमने लिखा था 31 से 40। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 से 20, फिर 20 से 30 है, देन 30 से 40, फिर 40 से 50, देन 50 से 60। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अपर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है 20, वो रिपीट हो रही है दो क्लास इंटरवल्स में।
एक बारी है वो अपर लिमिट, दूसरी बारी क्या है लोअर लिमिट। देन 30 एक क्लास इंटरवल में अपर लिमिट है, दूसरे में वो क्या है लोअर लिमिट। यस, सिमिलरली 40 भी ऐसे ही है, 50 भी ऐसे ही। यानी कि अब क्लास इंटरवल में जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में है, वहां पे अपर लिमिट जो है वो 2 क्लास इंटरवल में रिपीट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे दोनों बार काउंट करना है, नो, इसका मतलब ये नहीं है। फिर तो हमारी जो भी इंटरप्रिटेशन होगी डेटा की वो गलत हो जाएगी। एक वैल्यू को अगर हम 2 बार लिखें तो वो तो सही डेटा नहीं होगा ना। तो हमने क्या करना है, ये जो अपर लिमिट है इसे एक्सक्लूड करना है। अब ये जो नाम है उसका कोई मीनिंग भी तो हो गई, ये थोड़ी है कि सिर्फ बोल दिया, नो, इसका मीनिंग ये है कि हमने हर एक क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज होंगी, ऑब्जर्वेशन होंगी, वहां से अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, कि हमने सिर्फ 10 से लेके 20 से नीचे नीचे की वैल्यू देखनी है। 20 से नीचे नीचे की हमने वैल्यू देखनी है। ओके, 10 से स्टार्ट कर देनी है, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, इस तरह की वैल्यू देखनी है। 20 उसमें काउंट नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ पे 30 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, लेकिन वो जो 20 है वो यहाँ पे काउंट होगा, क्योंकि लोअर लिमिट जो है हर एक क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है। ये डिफरेंस है। वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती है इंटरवल्स की, यहाँ पे होती है, क्योंकि एक वैल्यू 2 बार ही हम लिख रहे हैं, लेकिन काउंट उसे एक बार ही करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक जो है वैल्यू 2 बार ही आ रही है, यानी कि कंटिन्यूटी में हम क्लास इंटरवल लिख रहे हैं कि 10 से 20, देन फिर 20 से ही 30 या 30 से ही 40, 40 से ही 50। तो यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो भी किस तरह के होंगे, कंटिन्यूअस नेचर के। पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बोला कि डेटा पॉइंट्स कैसे होंगे, डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे होंगे कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट्स। ओके, कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट्स जहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि टेम्परेचर पहले कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर एक जगह स्टेबल हो जाता है, देन वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी हाइट जो है पहले बहुत छोटी होती है, फिर थोड़ी 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 करके बढ़ती है ना, वो एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही आपका वेट, इस तरीके के जो कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो करते हैं पैरामीटर्स, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म। और जहां पे डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हमने यूज करनी होती है, जैसे कि मार्क्स, किसी घर में कितने बच्चे हैं। अब ये कोई ऐसे ट्रेंड थोड़ी है कि सभी घरों में 4-4 बच्चे होंगे या 2-2 बच्चे होंगे, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हर एक की अलग अलग मीनिंग होती है। सो जहां पे डिस्क्रीट वैल्यूज हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं इंक्लूसिव। लेकिन जहां पे एक कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, जैसे कि टेम्परेचर का, हाइट का, वेट का, ठीक है, इस तरह के, वहां पे हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ सीरीज। क्लियर है, एक्सक्लूसिव में हम अपर लिमिट जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं, इंक्लूसिव में हम करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है इन सभी क्लास इंटरवल की रेंज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपका डेटा जो है वो सही तरह रिप्रेजेंट होगा। अदरवाइज ये लास्ट में आपका आंसर जो है वो गलत देगा। आपने कुछ भी यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे लिख दिया 20 से 30, देन यहाँ पे सीधा 30 से 50 चले गए। यहाँ पे इंटरवल रेंज थी 10, यहाँ पे इंटरवल में रेंज थी 10, यहाँ पर देखिए 20, तो वो आपका डेटा जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्लियर है कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होती है, ये सीरीज क्या होती है, कहाँ इन्हें यूज कर सकते हैं, और क्या क्या इसे, किस तरह हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। आई होप ये दोनों चीजें जो है दोनों सीरीज के रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमने कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, किस पैरामीटर के लिए हमने कौन सी सीरीज यूज करनी है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफाई किया जाता है, उन्होंने आपको कंडीशन दी होती है कि आपने डेटा जो है वो इस पर्टिकुलर सीरीज में ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन में क्या हमें कंडीशन दी होती है कि डेटा जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें दिया होता है वो इंक्लूसिव फॉर्म में। तो अब इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे जाया जाए, ये भी एक टास्क है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कंडीशन दी है उसे फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में जा सकते हैं। ओके, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना है, सिंपल सा मेथड है, लेकिन फिर भी फोकस तो करना ही पड़ेगा आपको, सिर्फ 1 आधे मिनट का काम है। ओके, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो गिवन क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसका और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस पता करना है। 20 और 21 में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस आया है। 21 माइनस 20, 31 माइनस 31 माइनस 30, 20 माइनस 21, 31 माइनस 30, देन 41 माइनस 40, सिमिलरली 51 माइनस 50। डिफरेंस कितने का है इनमें सब में, 1 का डिफरेंस है। इसे डिवाइड कर दो 2 के साथ, यानी कि इसका हाफ कर दो, तो 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5। क्लियर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दोनों की अलग अलग क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, उनका डिफरेंस, देन उसे डिवाइड कर दो बाय 2, आंसर है 0.5। अब ये जो 0.5 है इसका हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे कि लोअर लिमिट में ये माइनस होगा, लोअर लिमिट में 0.5 हमने माइनस करने हैं और अपर लिमिट में ऐड होने हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐड 0.5 टू लोअर लिमिट, सॉरी सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट, एड 0.5 टू अपर लिमिट। क्लियर है जी? अपर लिमिट, ये यूपी लिख हो गया, यू एन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपने लोअर लिमिट में 0.5 घटा देने हैं और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देने हैं। तो 11 में से 0.5 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 10.5। ठीक है, 20 में ऐड करो 0.5 तो ये बन जाएगा 20.5। सिमिलरली हम ये लिख देंगे 21 में से 0.5 माइनस किए 20.5 और यहाँ पे बढ़ा दिए तो वो कितना होगा? 30.5। 31 में माइनस किया 0.5, 30.5, यहाँ पे ऐड कर दिया 40.5। सिमिलरली ये दो भी आप लिख सकते हो। इजी है कि हम कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले टास्क है कि दो गिवन क्लास इंटरवल्स की फर्स्ट की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट का डिफरेंस जानो। डिफरेंस जितना भी आया उसे डिवाइड बाय 2 कर दो, वैल्यू आई 0.5। अब ये 0.5 जो है फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है, लोअर में से माइनस, और अपर लिमिट जो है उसमें ऐड करना है। तो आपके पास ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव की जो सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। इजी है। तो ये था हमारा काम इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव तक जाने का। आई होप कि ये जो सारा कंसेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। और स्टार्टिंग से मैं एक बार बता देती हूँ कि हमने सीखा कि हम कैसे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में डिफरेंस पता कर सकते हैं, कैसे उनकी सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, किस डेटा के लिए हम कौन सी सीरीज जो है वो यूज करेंगे, और कैसे अगर हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में जाना है तो हम कैसे उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो आई होप ये जो आज का लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के बारे में और भी कंसेप्ट जो है वो इन डेप्थ जानने हैं तो आप हमारे चैनल पर जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अलग अलग लेक्चर्स दिए हुए हैं आप उन्हें भी जाके देख सकते हो, अपनी नॉलेज जो है उसमें उसे बढ़ा सकते हो और प्रैक्टिस करके और आप माहिर उसमें हो सकते हो स्टैटिस्टिक्स में। उन वीडियोस के जो लिंक हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स को भी अच्छे से देखो और स्टडी करो और साथ में ये भी कंसेप्ट जो है उसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करो।